नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं तो उसे ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए वह उनसे बार बार क्षमा मांगता है और उनकी प्रशंसा करता है। अब श्लोक क्रमांक 43 से। पितसी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वमस्तो अस्त्यभधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। इस चराचर जगत के पिता तुम ही हो, तुम पूज्य हो और गुरु के भी गुरु हो। इन तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। फिर हे अतुल प्रभावशील, तुमसे अधिक और कौन होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामह मीशमीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायर्हसि देव सोढ़ुम। तुम्ही स्तुत्य हो, तुम ही समर्थ हो, इसलिए शरीर झुकाकर प्रणाम कर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रसन्न हो जाओ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र से और मित्र अपने मित्र के अपराध क्षमा करता है, उसी प्रकार हे देव, प्रेमी को अपने प्रिय के सभी अपराध क्षमा करने चाहिए। अदृष्ट पूर्व रशितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। कभी न देखे इस विश्वरूप को देखकर मुझे हर्ष हुआ है और विकरालता को देखकर भय भी। हे जगन्निवास, देवाधिदेव, भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। प्रसन्न हो जाओ और अपना पूर्व रूप दिखाओ। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं पहले के समान ही मुकुट व गदा धारण करने वाले और हाथ में चक्र लिए तुम्हें देखना चाहता हूँ। अतएव हे सहस्त्रबाहु विश्वमूर्ति, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाओ। भगवान का शंख चक्र गदा और पद्मयुक्त 4 भुजाओं वाला रूप चतुर्भुज कहलाता है। ये 4 प्रसाद प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। यह उन नारायण का प्रसाद युक्त मध्यवर्ती रूप है जो कि मनुष्य में और मनुष्य के समीपवर्ती है। युद्ध और यात्रा का सारथी है। सहायक शक्ति रूप 4 भुजाओं से युक्त है। परमेश्वर का मानव भावनापन्न प्रतीक है। सहस्त्रबाहु विराट पुरुष नहीं। इस मध्यवर्ती रूप को हमें अपने सहारे के रूप में निरंतर अपने साथ रखना चाहिए। कारण भगवान का यह रूप उस सत्य का प्रतीक है जो मनुष्य को आश्वासन प्रदान करता है। यह उस विशाल आध्यात्मिक हर्ष को समीपवर्ती, प्रत्यक्ष, सजीव और ग्राह्य बना देता है, जिसमें मनुष्य के अंतरात्मा और जीवन के लिए विश्व के समस्त व्यापार अपनी विशाल चक्राकार गति, पश्चात गति और अग्रगति के पीछे सर्वोच्च रूप में पर्यवसित होते हैं और जो उनका अद्भुत और मंगलमय परिणाम है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझ पर प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और परम विश्वरूप को अपने आत्मयोग यानी योग शक्ति से मैंने तुझे दिखलाया है। इसे तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेह एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ वीर, मनुष्यलोक में मेरे इस प्रकार के स्वरूप को कोई भी वेद से, यज्ञ से, अध्ययन से, दान से, कर्मों से तथा उग्र तपस्या द्वारा भी नहीं देखा जा सकता जिसे तूने देखा है। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम
घोरमिद्रंगममेदम व्यपेत भी प्रीतमनाः पुनरस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस घोर विकराल स्वरूप को देखकर व्यथित मत हो, चित्त को भ्रमित मत होने दे और मूढ़ मत हो जा। डर को छोड़कर संतुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को फिर से देख ले। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने विश्वरूप को छोड़कर सामान्य मनुष्य के रूप में अर्जुन को फिर से दिखाई देते हैं। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।